हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार स्पेशल भूगोल में आज हम देखेंगे बिहार के खनिज और उनके उद्योग, यानी कि हमारे बिहार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कितने उद्योग हैं, उनके बारे में हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। ठीक है, हम लोग पहला लेते हैं। हम पहले देखते हैं खनिज को। बिहार में जो खनिज हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम चूना पत्थर। 1 नंबर में लेते हैं चूना पत्थर। ये देखिए, पाया कहाँ जाता है? रोहतास। ठीक है, अगर मूल जगह की बात करें रोहतास में, तो रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी में पाया जाता है। इसके उपयोग क्या क्या है? देखिए, उपयोग हम लिखते जाएंगे, ये भी पता चलेगा कि क्या उपयोग है। सिर्फ खनिज ही मिलता है ऐसे मतलब नहीं है, उपयोग भी पता होना चाहिए। इसका उपयोग उर्वरक कारखाना में होता है। फिर उर्वरक कारखाना में होता है और चीनी कारखाना में होता है। चीनी के कारखाने में यूज होता है। किसके लिए? चीनी को शुद्धिकरण के लिए, यानी कि चीनी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपका है इस्पात कारखाना में। इस्पात में इसका उपयोग होता है, वहाँ पे भी इस्पात को जो है मटेरियल को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आप यहाँ पे देख लिए 3 चीज। उर्वरक के कारखाने में, चीनी कारखाने में चीनी को शुद्ध करने के लिए इसका चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, और इस्पात के कारखाने में यूज किया जाता है। चूना पत्थर बिहार में कहाँ मिलता है? रोहतास में। मुख्य जगह कौन सा है? रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी में मिलता है। दूसरा देखते हैं, चूना पत्थर हो गया। फिर दूसरा है हमारा पाइराइट। पाइराइट, अब देखिए पाइराइट मिलता कहाँ है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी मिलता है रोहतास के 2 जगह है। एक है आपका अमझौर और बंजारी। रोहतास में ये भी मिलता है। रोहतास में ये भी मिलता है। जगह है अमझौर और एक है बंजारी। ये 2 जगह है रोहतास में जहाँ पे मिलते हैं पाइराइट। ठीक है, और एक और चीज है इम्पोर्टेंट यहाँ पे। देखिए, जो पाइराइट है, जो हमारे बिहार में पाइराइट पाया जाता है, वह पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर पाइराइट कहीं पाया जाता है तो हमारे रोहतास में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। यानी कि अगर शुद्धता की बात करें, यानी कि सबसे ज्यादा शुद्ध अगर पाइराइट कहीं पे मिलता है तो हमारे यहाँ क्या नाम है, बिहार में मिलता है। और 95% पाइराइट हमारे यहाँ मिलता है। यानी कि अगर टोटल भारत में बात की जाए कि 100% अगर टोटल हमारे भारत में उत्पादन मैंने मिलता है पाइराइट, तो उसमें से 95% पाइराइट जो है हमारे बिहार में मिलता है। कहाँ पे? रोहतास के अमझौर और बंजारी में। ठीक है, इसका उपयोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या है। उपयोग ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम के साथ साथ ये भी पूछ लेता है। ठीक है, इसका उपयोग है आपका वही गंधक के रूप में इसका प्रमुख उपयोग होता है ना। गंधक के रूप में, गंधक के रूप में प्रयोग होता है। और भी इसके प्रयोग है, जैसे उर्वरक में, पेट्रोलियम में। फिर आपका उर्वरक हो गया, पेट्रोलियम हो गया। फिर हाँ कागज, हाँ कागज में, उर्वरक में, उर्वरक कागज उद्योग और पेट्रोलियम शोध, पेट्रोलियम शोधन में, यानी कि जहाँ पे निकाला जाता है वहां पे इसका उपयोग होता है। देखिए, पाइराइट मिल गया आपको कहाँ पे? रोहतास के अमझौर में। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख लीजिए कि बिहार में, यानी कि यहाँ पे 95% पाइराइट यहाँ निकाले जाते हैं हमारे बिहार में। 95% पाइराइट, यानी कि बच गया 5% पाइराइट जो है बिहार के और भारत के अन्य क्षेत्रों से निकाला जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं
हमारा चूना पत्थर हो गया, पाइराइट हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं इसका अभ्रक। अभ्रक, अब देखिए अभ्रक का जो क्षेत्र है वो है आपका नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। नवादा, गया, जमुई, मुंगेर के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं कि क्या क्या अभ्रक का। अभ्रक का आप पता है, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि अभ्रक का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है। अभ्रक का जो उपयोग है, ये सबसे पहले अभ्रक क्या है, ये विद्युत का क्या है, कुचालक है। ये क्या है, विद्युत का कुचालक है, यानी कि इससे बिजली पार नहीं करेगी, बिजली को ये वापस कर देगी, रोक देगी, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ पे होगा, ये विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण में, विद्युत उपकरण में इसका प्रयोग होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक सामान, जैसे आयरन आप लोग देखते हैं जिससे हम लोग कपड़ा इस्त्री करते हैं, आयरन जिसको प्रेस भी बोलते हैं, इसमें इसका उपयोग होता है। जो नीचे का जो लोहा वाला प्लेट होता है उसके ऊपर में इसको लगाया जाता है ताकि करंट ऊपर हैंडल की तरफ, ऐसे हैंडल की तरफ ना आए और हम आसानी से पकड़ के इसको कर सकते। तो अभ्रक का बहुत बड़ा उपयोग है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभ्रक जो है नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है। विद्युत का कुचालक है, विद्युत के उपकरण में यूज होता है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक सामान होते हैं लगभग में इसका उपयोग अभ्रक का किया जाता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अभ्रक के बाद हम देखते हैं चीनी मिट्टी। 4 नंबर है चीनी मिट्टी। अब देखिए चीनी मिट्टी पाया कहाँ कहाँ जाता है उसको हम देख लेते हैं। भागलपुर, बांका, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं, नीचे कर देते हैं ऐसे एरो। ये पाया जाता है कहाँ पे, भागलपुर और बांका जिला में पाया जाता है क्या, चीनी मिट्टी। उपयोग कागज, कपड़ा, है ना। ये कागज कपड़ा के साथ साथ आपका पता है कि चीनी मिट्टी जो है विद्युत का बहुत बड़ा प्रतिरोध है। क्या है, विद्युत का प्रतिरोध करता है, विद्युत का प्रतिरोध करता है ना। और हाँ, सबसे बड़ा चीनी मिट्टी का बर्तन, बर्तन बनाने में उपयोग होता है। देख लीजिए, चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका में मिलता है। उपयोग कागज कपड़ा बनाने में, विद्युत प्रतिरोध में, सबसे बड़ा उपयोग विद्युत प्रतिरोध में। आप कहीं भी बिजली के खंभे पे देखेंगे कि पहले खंभे से ये गोल लगा रहता है ऐसे चीनी मिट्टी का एक टुकड़ा, उसमें जो है वायर ऐसे खींचे होते हैं, ऐसे वायर जो है ऐसे खींचे होते हैं। तो जो वायर में बिजली है वो इसमें नहीं आने देगी ये, क्योंकि प्रतिरोध करता है, बिजली को बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं होने देगा और इस खंभे में लाइट नहीं आएगी, यानी कि करंट नहीं आएगी। तो विद्युत का बहुत बड़ा प्रतिरोध है ये आपका चीनी मिट्टी, ठीक है। तो आपने देख लिया। अब पांचवा क्वार्टरजाइट देख लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर से करते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पे चूना पत्थर, पाइराइट, अभ्रक, चीनी मिट्टी, और नेक्स्ट हम देखते हैं कितने हो गए हमारे, पांचवा देखते हैं क्वार्टरजाइट। 5 नंबर है क्वार्टर जाइट। अब देखिए ये जो क्वार्टर जाइट है कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको देख लेते हैं। मुंगेर, जमुई और गया में पाया जाता है। मुंगेर, जमुई और गया में पाया जाता है। इसका उपयोग अगर हम देखें तो क्वार्टर जाइट का क्या उपयोग है, इसका ज्यादातर विद्युत ये सॉरी भवन निर्माण में, भवन निर्माण में, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं, क्वार्टर जाइट हो गया। 6 नंबर है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। इससे क्या बनेगा,
एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। ये जो है इससे एल्यूमिनियम की प्राप्ति होगी। ये मिलेगा बॉक्साइट मिलता है मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में। मुंगेर के जो खड़गपुर पहाड़ी है, खड़गपुर पहाड़ी में मिलता है। और देखिए इसका उपयोग क्या है, ये बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का ये अयस्क है। कहने का मतलब कि इससे क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम प्राप्त होगा, मतलब एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। अब एल्यूमिनियम से क्या बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं एल्यूमिनियम से, है ना। एल्यूमिनियम कितना उपयोगी है आप समझ सकते हैं। वायर, बर्तन, उपकरण, बहुत सारे चीज एल्यूमिनियम के बनते हैं। बॉक्साइट जो किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का है। इससे क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। कहाँ पे मिलता है, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में। 7 नंबर देखते हैं, सोना, ठीक है। गोल्ड कितना उपयोगी है आप लोगों को पता है। कहाँ पे मिलता है, जमुई, ठीक है। कहाँ पे मिलता है सोना, कितना उपयोग आप लोगों को पता है, जमुई। और एक जगह और है बिहार में जहाँ मिलता है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण पहला हम जानते हैं तो दूसरा भी जानना जरूरी है। उपयोग इसका पता है, सोना का उपयोग बताना अनिवार्य नहीं है, सबको पता है कि सोने का क्या होता है, आभूषण। फर्स्ट तो आभूषण ही है, ठीक है। सोना बिहार में 2 जगह, प्रथम जगह कौन सा है, जमुई, और सेकंड जगह पश्चिमी चंपारण, ये 2 जगह सोना का बहुलता है जो मिलता है बिहार में। सोना हो गया। सोना के बाद हम देखते हैं आपका सोरा क्या है जी, सोरा जो है ये और कुछ नहीं है, यह सोडियम प्लस पोटेशियम का मिश्रण है, एक रूप है। सोरा जो है सोडियम और पोटेशियम का क्या है, एक अवरूप है। इससे सोडियम पोटेशियम बनता है, यानी कि इसको शॉर्ट में सोरा कहेंगे। ये कहाँ मिलता है, मिलने का अगर जगह पूछा जाए तो सारण मतलब छपरा और सारण, मुजफ्फरपुर, और एक आपका पूर्वी चंपारण में भी मिलता है। पूर्वी चंपारण में भी मिलता है। इसका उपयोग क्या है, सोरा का जो उपयोग है आपको पता है, विध्वंसक चीज बनाने में, क्या, बम, बारूद, है ना, इन सब चीजों का उपयोग होता है। ये सब चीजें बनती हैं। सोरा क्या है, सोडियम पोटेशियम है, मिलता कहाँ है, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। इससे क्या बनता है, बम, बारूद, गोले, है ना, ये चीजें हैं। 9 नंबर देखते हैं, 8 नंबर सोरा हो गया, 9 नंबर आपका यूरेनियम, ठीक है। देखिए ये जो यूरेनियम है ये मिलता आपका 2 जगह पे है, मुख्यतः 2 ही जगह है, नवादा, ठीक है, और आपका गया। नवादा एक हो गया, एक गया हो गया, हाँ। बिहार में 2 ही जगह मिलता है। इसका उपयोग क्या है, ये ऊर्जा उत्पन्न स्रोत है। ये उत्पन्न स्रोत यूरेनियम का पता है, ये क्या करता है, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे बिजली पैदा करने वाले उद्योग में यूरेनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम आप देख रहे हैं बहुत बड़ा इससे चीजें बनती हैं, चाहे मतलब कैसे बनती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है फिर बनती है, यानी कि ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत अगर है तो यूरेनियम है। इसके बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो 9 नंबर हो गया। 10 नंबर है मैग्नीज। 10 नंबर हमारा है मैग्नीज, और
मैग्नीज जो है गया और मुंगेर में पाया जाता है। कहाँ पे? गया और मुंगेर। इसका उपयोग देखा जाए तो मैग्नीज का उपयोग क्या है? मैग्नीज का उपयोग आपको हो जाएगा धातु निर्माण कार्यों में। हाँ, धातु, ये क्योंकि ये धातु का अयस्क ही है मैग्नीज, तो ये धातु निर्माण कार्यों में। ठीक है, तो आप देख लिए यहाँ पे क्वार्टरजाइट मुंगेर जमुई गया भवन निर्माण में, बॉक्साइट मुंगेर खड़गपुर के पहाड़ी में। एक इसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। सोना गोल्ड, गोल्ड से पता है कि क्या होता है, गोल्ड से सोने का आभूषण बनते हैं। सोरा, सोरा क्या है? सोडियम पोटेशियम का ये मिश्रण है, और इससे क्या बनता है? विध्वंसक चीज बनते हैं, बम बारूद मिलता है सारण मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण। यूरेनियम कहाँ मिलता है? नवादा गया। क्या है ये? ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है मैग्नीज। मैग्नीज क्या है? ये एक प्रकार का धातु का अयस्क है, और ये कहाँ मिलता है? गया मुंगेर। इससे धातु निर्माण कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, पढ़ रहा है इसलिए उपयोग पढ़ना जरूरी है। कितना हमारा हुआ था? मैग्नीज हुआ था एस्बेस्टस 11 नंबर। एस्बेस्टस, ये एस्बेस्टस क्या है? एक प्रकार का भवन निर्माण, यानी कि इसके तख्ते आपके क्या नाम है, इसके वो बनते हैं जिसको अपने हम लोग देसी भाषा में करकट बोलते हैं, या फिर भवन के ऊपर जो है छत का निर्माण करने के लिए, छत के तली का निर्माण करने के लिए इसको ढका जाता है एस्बेस्टस से। ठीक है, तो एस्बेस्टस आपको मिलते कहाँ पे हैं? मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में मिलते हैं। और इसका उपयोग क्या है? वही भवन के छत को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप देखे होंगे करकट कैसा होता है? ऐसा होता है करकट। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, देख लिए 11 12 क्या एस्बेस्टस हो गया। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो पता है क्या है आप लोग का? पेट्रोलियम क्या है जानना है? लिखवा देते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, ये बिहार में कहाँ पे निकलता है? पेट्रोलियम जो है हमारे मुख्यतः बिहार में एक ही जगह निकलता है पेट्रोलियम, आपका पश्चिमी चंपारण के तरफ पेट्रोलियम का ज्यादा भंडार है, इसलिए लिख लेते हैं पश्चिमी चंपारण में निकलता है। पेट्रोलियम का उपयोग क्या है वो लिखवाना अनिवार्य नहीं है। एक प्राकृतिक गैस आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है, प्राकृतिक गैस, यानी कि पेट्रोलियम या पेट्रोलियम बोलिए, दोनों एक ही बात है ना। तो ये जो है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो है आपका कहाँ पे? पूर्णिया किशनगंज में सबसे ज्यादा निकलता है। पूर्णिया किशनगंज, किशन ना छूट गया। देखिए कई बार लिखने में मेरे से कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, उसको आप लोग सुधार लेंगे। किशनगंज में निकलता है। और गैस पेट्रोलियम का क्या उपयोग है ये लिखाना अनिवार्य नहीं है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग ने कैसे एक एक करके चीजों को देखा और हमने इसको लिखने का प्रयास किया। और इसी को आप लोग क्या करेंगे कि जो भी चीजें हम लिखे हैं अभी उसको आप लोग एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें पूरे समझ में आएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना ये हो गया। और इसके बाद हमें क्या देखना है? खनिज हो गया, उद्योग देख लेते हैं। देखिए उद्योग की बात करें तो बिहार में, हमारे बिहार के पहले भी, जैसे कि अगर आज़ादी की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है चीज़ें अलग थी। जैसे अब देखिए यहाँ पे हमने देख लिया ये सभी। अब देखते हैं हम उद्योग। अब उद्योग के बारे में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं।
उद्योग, बिहार का उद्योग देखेंगे कि बिहार में क्या क्या चीजें हैं। पहले तो हम बात करते हैं आपके चीनी चीनी मिल के उद्योग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चीनी उद्योग लेते हैं। सबसे पहले चीनी, मीठा से शुरुआत किया जाए, उद्योग, ठीक है। बिहार में कहाँ कहाँ, देखिए इस पे एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि आज़ादी के समय हमारे भारत में टोटल 66 चीनी मिल थे, जिसमें से अकेला 32 चीनी मिल हमारे बिहार में था। और बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता था इस वजह से कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चीनी मिल थी। अभी करंट का सिचुएशन क्या है कि अभी हमारे यहाँ 11 चीनी मिल है, जिसमें से 9 कार्यरत हैं। जिसमें से अगर देखा जाए तो 4 चीनी मिल आपके पश्चिमी चंपारण में है और 3 चीनी मिल आपके गोपालगंज में है और 1-2 इधर उधर है, यानी कि 4 3 7 2 और चीनी मिल, यानी कि हमारे यहाँ 9 चीनी मिल जो है कार्यरत है, उससे चीनी निकलती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पहले चीनी की जो है उत्पादकता कितनी थी बिहार में, है ना। टोटल भारत में 62 चीनी मिल, उस 62 में से 32, यानी कि जो पूरे भारत में था उसके आधा चीनी मिल हमारे बिहार में था। और उसमें से अभी 11 कार्यरत हैं, जिसमें से कि 11 चीनी मिल है, जिसमें से कि 9 कार्यरत हैं, यानी कि 9 चालू हैं। और उसमें से पश्चिम चंपारण में 4 गो और हमारे गोपालगंज में 3 गो और 2 और इधर उधर इर्द गिर्द हैं, है ना। तो ये चीनी मिल की स्थिति है। यानी कि अगर हम बात करें तो भारत में कुल आज़ादी के समय की बात कर रहे हैं, 66 चीनी मिल थे, जिसमें से बिहार में अकेला चीनी मिल कितना था, बिहार में 32 गो था, ठीक है। अभी वर्तमान में 11 चीनी मिल है बिहार में। वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में बात की जाए तो 11 है, जिसमें से 9 चालू है, ठीक है। इस 9 चालू में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में है 4 गो। गोपालगंज में देखा जाए तो गोपालगंज में है 3 गो। यानी कि अभी भी हमारे पास पर्याप्त कारखाना है, जिससे कि बिहार में तो चीनी की खपत हो ही रही है और बिहार के अलावा भी दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, भेजा जाता है, ठीक है। तो ये चीनी मिल की स्थिति है हमारे यहाँ बिहार में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चीनी हो गई, ठीक है। इसी में छोटा सा टिप्पणी और ले लेते हैं। लीची आपको पता है, ठीक है। लीची कहाँ पे भाई सबसे ज़्यादा, आपका मुजफ्फरपुर। इसी मुजफ्फरपुर में एक शाही लीची भी मिलता है, शाही लीची, ठीक है, जिसको क्या मिला है, GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये 2 चीज़, तीसरी चीज़ देख लेते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में भी चाय की खेती होती है। चाय की खेती बिहार में किशनगंज में होता है, ठीक है। चाय की खेती कहाँ पे होता है बिहार में, किशनगंज में होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हम लोगों ने देख लिया। और देखिए जो लीची है मुख्यतः बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। हाँ एक और है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं। चाय चीनी खेती की बात हो रही है तो मखाना की भी बात कर लेते हैं। मखाना, मखाना शोध कारखाना है कहाँ पे, यानी कि मखाना से संबंधित खेती शोध करना, उसका उपज में बढ़ोतरी करना, ये सारा चीज़ कहाँ पे हो रहा है, आपका दरभंगा। कहाँ पे हो रहा है, दरभंगा में, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम देखते हैं, ये हो गया वर्तमान में, अब ये चीज़ हो गया। अब हम देखते हैं अगर दूध उत्पादन की बात करें, दुग्ध उत्पादन, दूध, अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें तो आप इसको लिखते चलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। दुग्ध उत्पादन में अगर बात करें, भैंस का दूध सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता है और गाय का दूध अगर सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो भैंस का दूध मधुबनी में, मधुबनी में, और गाय का दूध, भैंस का दूध मधुबनी में, गाय का दूध समस्तीपुर, समस्तीपुर। तो आप देख लिए यहाँ पे
चीनी का जो है आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ क्या है। सबसे ज्यादा लीची मुजफ्फरपुर, चाय की खेती किशनगंज में होता है। बिहार में भी चाय की खेती होती है, ऐसा नहीं कि दार्जिलिंग और असम में ही होता है, ठीक है। मखाना शोध कारखाना दरभंगा में, और दूध उत्पादन के मामले में देखा जाए तो भैंस का अगर दूध की बात की जाए तो मधुबनी में सबसे ज्यादा, और गाय की दूध की बात की जाए तो समस्तीपुर में सबसे ज्यादा है। अब ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं जूट उत्पादन, इसके साथ साथ सब देखते चलते हैं। जूट उद्योग के बारे में बात किया जाए, जूट, जूट से क्या बनता है जी? जूट से आपका जूट से आप देखते हैं सूती के ज्यादातर चीजें, और सूती के रखने के लिए बोरे का इस्तेमाल जो किया जाता है, आलू प्याज जो रखा जाता है, तो सबसे ज्यादा इसका उपयोग है जूट का। जूट आपको सबसे ज्यादा हाँ, जूट का अगर उद्योग के बारे में बात किया जाए तो ये सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है आपका पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में। पूर्णिया, पूर्णिया, फिर किशनगंज और कटिहार में। ये ऑर्डर वाइज मैंने लिखवाया, आप भी ऐसे लिखेंगे कि सबसे ज्यादा जूट उद्योग सबसे ज्यादा पूर्णिया में, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद कटिहार, ठीक है। ये जूट का हो गया। और रेशम की बात की जाए तो सबको पता है भागलपुर, रेशम उद्योग, रेशम उद्योग भागलपुर, इसको बोलते हैं बिहार का सिल्क सिटी। अगर आपसे कोई पूछे बिहार का सिल्क सिटी कौन सा है तो भागलपुर, रेशम का सबसे ज्यादा उद्योग है वहां पे, है ना। और सीमेंट का तो आप लोगों को पता है, आपका बिहार में रोहतास जिला के डालमिया नगर, ठीक है। अगर सीमेंट उद्योग की बात की जाए, सीमेंट उद्योग अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो रोहतास के डालमिया नगर, डालमिया नगर, फिर बंजारी, इन दो जगहों पे जो है ये है डालमिया नगर, ये सीमेंट के जो है उद्योग है। कागज उद्योग भी रोहतास, समस्तीपुर, दो और हैं। अगर कागज उद्योग की बात की जाए, कागज पेपर उद्योग की बात की जाए तो आपको यहाँ लिखवा देते हैं ऊपर में ऐसे, रोहतास, समस्तीपुर, ठीक है। देखिए चीनी की बात की जाए तो आपने देख लिया वर्तमान में क्या स्थिति है। पश्चिम चंपारण में 4 गो, गोपालगंज में 3 गो। लीची मुजफ्फरपुर शाही लीची जीआई टैग मिला है। चाय की खेती के लिए किशनगंज बिहार में होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो भैंस का दूध मधुबनी, गाय की दूध समस्तीपुर। जूट उद्योग की बात करें पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। रेशम उद्योग की बात करें भागलपुर, भागलपुर को सिल्क सिटी बोला जाता है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो रोहतास के डालमिया नगर, बंजारी। कागज उद्योग की बात करें तो रोहतास, समस्तीपुर में है। तो आपने इतना देखा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, ठीक है। एक दो और बचे हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग का कहानी इतने से आपका काम हो जाएगा। किसी भी पेपर में, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, पुलिस हो, रेलवे हो। रेलवे में हालांकि बिहार स्पेशल से कम ही आता है, लेकिन बिहार के जितने भी पेपर हो, शिक्षक का हो, एसटीटेट का हो, जितने भी है, सबका काम इसी से आपका निपट जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया क्या, सीमेंट का देख लिया, कागज देख लिया, हाँ प्लाईवुड, प्लाईवुड, प्लाईवुड की बात करें तो अपना हाजीपुर। प्लाईवुड समझते हैं, प्लाई, लकड़ी का जो चाप के प्लाई बनाया जाता है और बहुत मजबूत होता है ये, और महंगा भी आता है। लकड़ी से काफी गुणवत्ता इसकी प्लाई की अच्छी होती है। प्लाई के बाद रेल विद्युत कारखाना की बात की जाए तो मधेपुरा। अगर रेल विद्युत कारखाना मधेपुरा में है। अगर डीजल इंजन की बात की जाए, डीजल, रेल डीजल इंजन लिखते हैं, रेल डीजल इंजन की बात की जाए तो आपका कहाँ पे है,
एक तो है आपका सारण के मढ़ौरा में, सारण के मढ़ौरा में, और एक और है आपका, एक तो सारण के मढ़ौरा में हो गया डीजल इंजन, हाँ एक जमालपुर, एक जमालपुर में है। अगर हम इसका बात कर लें रेल इंजन रेल पहिया, अगर हम रेल पहिया कारखाने की बात करें, पहिया कारखाना की बात करें तो ये आपका सारण में ही है, एक जगह है बेला, वहाँ पे ये है। हाँ और क्या बात करें हम लोग, हाँ एक और है आपका तेल शोधक कारखाना। अगर बिहार में तेल शोधक यानी कि रिफाइनरी कारखाने की बात करें तो आपका कहाँ पे है, बरौनी में, ठीक है, बरौनी में। ठीक, तो आपने इतनी सारी चीज़ों को देखा, प्लाईवुड हाजीपुर रेल विद्युत कारखाना मधेपुरा, रेल डीजल इंजन सारण मरोड़ा जमालपुर, रेल पहिया कारखाना सारण बेला, तेल शोधक कारखाने बरौनी में। तो इतने सारे चीज़ों से आपका काम। हाँ एगो कालीन का उद्योग है जो कि पेपरों में आया था, शिक्षकों के पेपर में। कालीन है आपका ओबरा औरंगाबाद। कालीन जो घर में बिछाते हैं हम लोग, कालीन जो है जगह का नाम है ओबरा। ये ओबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद में, औरंगाबाद में कालीन का कारखाना है, वहाँ पे कालीन बनाया जाता है, जो घर में नीचे फर्श पे कालीन बिछाते हैं वो है। तो ये हमारा बिहार में खनिज और उद्योग है, यही इम्पोर्टेंट है, इसमें आप देख लेंगे, आपका 2 से 3 नंबर कहीं छूटने वाला नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, यही है आपका। ठीक है, ये हमारा बिहार स्पेशल भूगोल में 1-2 और क्लासेस बची हैं, सेंसस बची है यानी कि जनगणना, और 1-2 और है, देखते हैं उसको। उसके बाद हमारा बिहार स्पेशल भूगोल आपका समाप्त हो जाएगा 1-2 क्लास में, उसके बाद उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।